स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैन पर। और आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि यानी जिनका भी साइन कैंसर साइन है, आज उनके लिए ये रीडिंग है। और आज की इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि 2024 ये जो आने वाला साल है, ये आप लोगों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा साल है ये आप लोगों के लिए, इस पर हम ये रीडिंग करने वाले हैं। लेकिन रीडिंग करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपकी अभी की करंट की सिचुएशन क्या है, या आप किस तरीके की सिचुएशन से डील कर रहे हैं या आप डील कर चुके हैं। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे ये होगा कि आप रीडिंग को रेजोनेट कर पाएंगे कि आगे की जो रीडिंग है 2024 के रिगार्डिंग वो आपके साथ में रेजोनेट होगी या नहीं होगी। ये आप करंट सिचुएशन की जब रीडिंग देखेंगे तब आपको उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। अगर आपकी सिचुएशन मैच हो रही है रीडिंग से, तभी आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि करंट की सिचुएशन आपकी क्या कह रही है कर्क राशि वालों। कर्क राशि करंट सिचुएशन क्या है उनकी भी। कर्क राशि करंट सिचुएशन, कर्क राशि करंट सिचुएशन क्या है इनकी। कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं कर्क राशि। देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के निकल के करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। तो पहला जो कार्ड वो अनफोल्ड हुआ है वो है 9 ऑफ कप्स का, ठीक है। और दूसरा कार्ड जो आया है वो 6 ऑफ कप्स का आया है। तीसरा कार्ड आया है आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और लास्ट में आपके लिए आया है द वर्ल्ड का कार्ड, आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। कर्क राशि, देखो पहली बात तो मुझे ये यहाँ पर दिख रही है कि भाई आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि अगर सामने वाला कोई आपको धोखा भी दे रहा होगा ना, या चीट कर रहा होगा और आपको पता भी होगा, लेकिन आपके अंदर उसके लिए फिर भी कहीं ना कहीं एक लगाव रहेगा कि आप इतना ज़्यादा किसी से जब अटैच होते हैं ना, तो आप इतना ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हैं कि आप फिर डिटैच वहाँ से नहीं हो पाते हैं। समझ रहे हैं, आपको इतना टाइम लग जाता है वहाँ से फिर निकलने में, अपने आप को निकालने में, कि हो सकता है 1-1 साल लग जाए, 2-2 साल लग जाए। या कईयों को तो ऐसा होता है कि वो उनके ज़िंदगी में जब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है तब तक वो उन चीज़ों से अटैच ही रहते हैं। तो ऐसी ही कुछ आपकी मिलती जुलती यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा इमोशनल हैं अपनी फीलिंग्स में कि आप किसी से अगर कांटेक्ट कर लेते हैं और उसको मीन्स अपना बिल्कुल अपना समझ के सामने वाले को आप ट्रीट करने वाले लोगों में से हैं। और ये कभी कभी चीज़ें आपको बैकफायर भी कर जाती हैं कर्क राशि। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल करके चलना है, ठीक है। आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि कौन जो है आपके लिए सही इंसान है और कौन नहीं है, किनसे आप जो है अपना आगे की संबंध आप बना सकते हैं, एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ में कि नहीं। अगर वो नहीं अच्छे हैं तो आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए।
आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके जिस तरीके के कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं वो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, और ये इतनी ज़्यादा इमोशंस के चलते आप कई बार अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लगाव होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाव कर लेना ये आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है आपके जीवन में। तो यही कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कर्क राशि, कुछ लोगों का ये यहाँ पर एक रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है, और ये जो रिलेशनशिप आपका रहा है उस रिलेशनशिप में मुझे एक वाइब मिल रही है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस जगह पर। ठीक है, और ये चीज़ शायद आपको पता है कहीं ना कहीं, और जानते हैं आप, और वो चीज़ अब आपको एक कहते हैं ना, आपको डिसबैलेंस कर रही है, आपके थॉट्स को डिसबैलेंस कर रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी मन बना लिया है कि वो इस चीज़ से अब निकल जाएंगे, बाहर आएंगे। हालांकि उनका जो माइंड है वो अकेले में ये सोचता रहता है उन जो चीज़ें घटी हैं उनके ज़िंदगी में उसके बारे में। और साथ में मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग तो बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि एक तरफ उनका माइंड जो है, जब वो अकेले होते हैं तो वो उनका माइंड उस पास्ट की तरफ या धकेल देता है उन्हें, या जिनकी कुछ करंट की सिचुएशन अभी चल रही है तो वो बार बार जो है उनके माइंड में चलती रह रही है। तो उससे हो क्या रहा है, उससे वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट की जो सेल्फ है, जो पास्ट की जो एनर्जी है, वो उनको पीछे घसीट के लाती है बार बार, और सोचने में एक तरीके से मजबूर कर देती है। तो इसके लिए तो भाई आपको ये मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करना है। अपने इमोशंस को आपको सबसे पहले कंट्रोल करना है, ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। आपको सेल्फ लव की तरफ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। और ये आप आगे करते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव, बड़े बदलाव आने को हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो शुरुआत हो चुकी है और कुछ के में होने वाली है। वो बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी वो भले ही थोड़ी हैक्टिक सिचुएशन में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि डील कर रहे हैं वो इस रिलेशनशिप में। ओके, और यहाँ पर मुझे किसी लेडी का प्रभाव ज़्यादा दिख रहा है। कोई फीमेल फिगर का मुझे ज़्यादा एक बैड वाइब यहाँ पर मिल रही है। अब वो क्या है, कौन है, वो अपनी आप सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। बाकी आप जो है, आप आगे चल करके आप कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस पर। आप एक अच्छा ऑब्जर्वर भी बनेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप खुद चाहते हैं कि मैं इस चीज़ से, जो भी इसमें मैं फंसा हूँ या फंसी हूँ, इससे अब मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि आप भी जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर लेते हैं, अपने दिमाग को थका सा लेते हैं। तो अब आप भी चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ को अब ख़त्म करना ही होगा। तो बहुत लोग तो यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं, और कुछ तो आगे बढ़ भी चुके हैं, और वो द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं। और ये सही बात है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको सच में सर्व नहीं कर रही हैं। तो बेटर होगा कि आप ये जो सिचुएशन आपकी बनी है इस रिलेशनशिप में, इससे आप बाहर निकल जाइए। ये आपकी लाइफ के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है।
बाकी आगे देखते हैं 2024 में क्या आ रहा है, इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस मिल रही है क्या, देख लेंगे ये 2024 की रीडिंग में। बाकी जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वही इस रीडिंग को आगे 2024 की रीडिंग से आप कनेक्ट करिएगा, ठीक है। और जिनके साथ भी ये रीडिंग अभी रेजोनेट नहीं हुई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं तो आगे आने वाली वीडियोस में हो सकता है आपके लिए कोई गाइडेंस आपको मिल जाए, या फिर किसी अन्य वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस यूनिवर्स आप तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग की 2024 कर्क राशि वालों जिनके साथ भी ये रेजोनेट हुआ है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कर्क राशि 2024 कैसा रहेगा, कर्क राशि 2024 कैसा रहेगा, कर्क राशि 2024 कैसा रहेगा। कर्क राशि 2024 कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं। कर्क राशि देखते हैं कार्ड्स में क्या आया है निकल के आप लोगों के लिए 2024 के रिगार्डिंग। पहला कार्ड टावर का कार्ड आया है, दूसरा कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तीसरा द एम्परर है, 2 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, द हाई प्रिस्टेस है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या रहेगा 2024 में। कर्क राशि करंट सिचुएशन की मैंने अभी रीडिंग करी, ठीक है। तो उसमें जो है एक रिलेशनशिप का मुझे सीन निकल के आया दिखा, और मैंने आपको वहाँ पर बताया जो भी आपकी करंट सिचुएशन अभी चल रही थी। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कर्क राशि कि आप में से बहुत सारे लोग अपने ही पार्टनर से डील कर रहे हो। जी हाँ, वो आपका ही पार्टनर है। भले ही अभी सिचुएशन थोड़ी जो है ऐसी है जो परेशान करने वाली है, दिमाग को हिला देने वाली है, लेकिन ये चीज़ ठीक होगी आगे आने वाले भविष्य में। कुछ लोगों के लिए 2024 में ही सेटल हो जाएगा मामला, जो भी अभी आपका सीन चल रहा है।
नहीं तो ये अगले साल, इस साल के भी अगले साल, मतलब 2024 के अगले साल 2025 तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कुछ ज़्यादा जो है अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के उस प्रॉब्लम में हिस्सा नहीं लेना है। अगर आप में से कुछ लोग मूव ऑन अगर कर भी चुके हैं या करने वाले हैं तो आप कर जाइए, उसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वो अभी जो सिचुएशन बनी है वो थोड़ी हेक्टिक से बहुत हेक्टिक तक भी जा सकती है। तो बेटर है कि आप अभी अपने रास्ते पर ही चलो, उस जगह पर ज़्यादा दिमाग को वेस्ट मत करो। जिन लोगों का वो पार्टनर है, वो पार्टनर आपके लिए खुद कोशिश करने वाला है। आगे आने वाले फ्यूचर में वो खुद जो है चीज़ों को सही करेगा। वो जो भी आपके बीच में जो चीज़ें आ चुकी हैं या दीवारें जो खड़ी हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में, जिन लोगों ने भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव या किसी तरीके का जो है कहते हैं ना आपकी कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश करी है, वो खुद जो है सामने से ठीक करने वाला है। वो पर्सन वो समस्याओं को वो निकाल देगा बाहर, लेकिन आपको उस जगह पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना सेल्फ लव करना है। आपको अथॉरिटी के फिगर में आना है। अथॉरिटी का फिगर मतलब कैसा फिगर कि आप कुछ आगे भविष्य में डिसीजन ले सकें। वो आपकी इवन रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड हो, आपको एक अथॉरिटी के फिगर में आना है। अपने किरदार को अच्छे से निभाना है। एक ऐसा किरदार जो भाई निर्णय लेने में जो है कहते हैं ना कंफ्यूज माइंड ना रहता हो, क्योंकि आप कंफ्यूज माइंड रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हैं। आपका दिल एक तरफ चलता है, दिमाग एक तरफ चलता है, लेकिन आपका बैलेंस जो है बिल्कुल भी डगमगा जाता है इस मामले में, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें भाग रही होती हैं आपके साथ में। दिल अलग भाग रहा होता है, दिमाग अलग भाग रहा होता है। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मजबूत है। जो आपके मन में आ रहा है, जो पहला भाव आपके मन में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक सत्यता की तरफ इशारा जरूर करेगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर मुझे यहाँ पर अच्छी खासी ठीक दिख रही है। ठीक है, तो जो मन में पहला भाव आएगा, अगर आप किसी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर जानना आप चाहते हैं तो आप आंखें बंद करें और उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा मेडिटेट करें। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। आपकी इंट्यूशन ही आप उसका आंसर दे देगी। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो कि आप अभी जिस रिलेशनशिप में हैं तो क्या वो आपका पार्टनर है भी या नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो ये पार्टनर है आप लोगों का। ओके, तो जिनके लिए भी है वो पार्टनर खुद ही सामने से आकर के चीज़ों को सही करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आप कि ये जो 2024 ये जो साल है आपका, तो ये जो स्टार्टिंग फेज़ है, तो ये स्टार्टिंग फेज़ तो आपका ऐसा ही थोड़ा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपकी अभी की जो एनर्जी है वो भी इसी तरीके की ही है। तो कुछ खास मुझे स्टार्टिंग फेज़ में तो बदलाव सा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, चूँकि वर्ल्ड का कार्ड वहाँ पर आया हुआ था तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोग एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं। तो जो भी कुछ ऐसा था जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो वो चीज़ें आपके लिए जो है ठीक होंगी आगे आने वाले टाइम पे। कुछ लोगों के लिए जिनका भी वो पार्टनर नहीं है, उनके लिए तो एक नया कनेक्शन ये आने वाला है। आने वाले इसी 2024 में ये आपको मिलेगा और ये आपका ही पार्टनर होगा। अब जो कनेक्शन आपको मिलने वाला है, ओके, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ये कि भाई आपके अंदर के आपके दिमाग में जो द्वंद्व चलता रहता है ना, जो विचार आपके उसमें चलते रहते हैं, उन विचारों को, उन बेकार विचारों को अब आपको निकालना होगा इस 2024 में, क्योंकि वो ये चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती है। फिर आप जो है
बिल्कुल ढीले पड़ जाते हो और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, किसी भी क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पाते हो, सिर्फ आप बैठे रहते हो खाली। ओके, बाकी मेहनती आप हो, पैसा आप बना सकते हो, लेकिन हाँ, पैसा भी आपके पास में आएगा तो वो तब आएगा जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर मेहनत है। आपको अर्निंग जो है इतनी आसानी से नहीं होने वाली, बाकी जितना बाकी लोगों की होती है, आपको कठिन परिश्रम वहाँ पर भी करना पड़ सकता है। ओके, पैसों के मामले में मेहनत अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके पास में अर्निंग भी आएगी। बाकी इंट्यूशन का मैंने बता ही दिया है कि इंट्यूशन आपकी अच्छी है। कुछ लोग यहाँ पर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि वो किसी एनजीओ वगैरह में भी काम कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो है सोशल वर्क करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता होगा, या वो हो सकता है नियर फ्यूचर 2024 में वो किसी सोशल वर्क में जुड़ें, किसी एनजीओ से जुड़ें, वहाँ पर कुछ उनको काम करना पड़े या वो काम करें। ओके, बाकी आपके लिए ये जो साल है, जो आने वाला ये जो साल है, ये कई मायनों में बहुत ही अच्छा है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी ये मुझे अच्छा ही दिख रहा है। स्टार्टिंग फेज को थोड़ा निकाल दें, अगर हम उसकी बात ना करें तो ये आपका साल अच्छा खासा बढ़िया रहने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड। और जिनके जो नए कनेक्शन, जो सिंगल हैं, उनके लिए एक नया कनेक्शन भी आने वाला है, और ये कनेक्शन उनका पार्टनर ही होगा। ओके, और आप एक अच्छी पोजीशन पर मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अपने करियर में जो भी आप मेहनत आगे करने वाले हैं, वो मेहनत आपकी सच में रंग लाने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि आप कहीं बाहर जाकर के सेटल हो सकते हैं, या बाहर जाकर के आप नौकरी कर सकते हैं, और आपके जो विचार थे, विचारों में बहुत ज़्यादा शार्पनेस आएगी। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर होगा आने वाले टाइम में। ये मैं देख पा रहा हूँ आपकी रीडिंग में। कर्क राशि वो इसलिए होगा क्योंकि अभी जो आपका जो फेज चल रहा है वो एक फेज है ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी सेल्फ को आप ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद ही आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो इसमें फंसा रहेगा उसके लिए चीज़ें और लेट होती जाएंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। और आपको इसी साल में एक बड़ा ऑफ़र भी मिल सकता है, या किसी तरीके का कुछ हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू या फिर पेरेंट्स के थ्रू आपको किसी तरीके का मनी से रिलेटेड आपको लाभ हो, प्रॉफिट हो, ये भी मैं देख पा रहा हूँ। जो लोग प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए प्रमोशन भी यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ये साल के अंत तक में ये संभव होगा ये चीज़। और जो आप इस साल की जो शुरुआत जिस हिसाब से आपने करी है या आप करेंगे, या जो दिख रही है यहाँ पर, उससे कई अलग जो साल का जो अंत होगा 2024 का, वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं कर्क राशि वालों। तो ये काफ़ी अच्छी रीडिंग है। ये जो आपका उसमें जो मैंने देखा था, जो वर्ल्ड कार्ड आया था, ये सच में एक बड़े बदलाव की तरफ आपको लेके जा रहा है, और आपको एक अच्छा जीवन का सफ़र वो देने वाला है। और देख लेते हैं कर्क राशि क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है आप लोगों को, कर्क राशि वालों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं।
एडवर्सिटी का कार्ड आया है। एडवर्सिटी का कार्ड बता रहा है आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो जो भी अभी आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ है, एक अच्छा व्यक्तित्व देने की तरफ है, तो एक अच्छी सीख देने की तरफ है। ये जो भी कुछ आप अभी फेस कर रहे हो लाइफ में, ये रिलेशनशिप के ही तौर पे कुछ लोगों के लिए होगा, तो कुछ लोगों के लिए कैरियर के बेस पर है। ठीक है, आपके लिए क्या है, आप मेहनत करते रहो। जो आप जैसे यहाँ पर आप करते हुए दिख रहे हो मेहनत, तो वो मेहनत आप आगे करते रहो। आप मेहनत सही तरीके से करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। ठीक है, निडर हो करके। और देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स बता रहा है आप लोगों को। अबंडेंस का कार्ड आया है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाट एवर आई डिजायर इन द फिजिकल रियलिटी। अबंडेंस देखो आ रही है, आपके लक में है अबंडेंस। अबंडेंस फैमिली है, अबंडेंस फ्रेंड्स हैं, अबंडेंस मनी है, अबंडेंस रिलेशनशिप है, अबंडेंस कैरियर है, अबंडेंस बिजनेस है। तो हर क्षेत्र में आप अबंडेंस को हासिल कर सकते हैं। वो कब हासिल हो सकती है, क्योंकि अबंडेंस है, लक में अबंडेंस है आपके, तो वो कब हासिल हो सकती है, जब आप मेहनत करेंगे। और आप मेहनत कर रहे हो, काल समय आया हुआ है, तो मेहनत तो आपको देखो करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे आप बच के नहीं भाग सकते हो। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड्स में आया है। सेल्फ स्टीम, आई पोसेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। आपकी आत्मा के अंदर बहुत सारी गिफ्ट हैं, यानी आपकी आत्मा के अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन टैलेंट्स हैं, ऐसे हिडन स्किल्स हैं जिन्हें शायद आपको जानना चाहिए, या आप आगे भविष्य में जानेंगे। अभी हो सकता है आप जो है आपके दिमाग में एक धुंध सा छाया रहता हो, कुछ समझ में ना आता हो कि क्या करेंगे आगे, क्या होगा आगे, कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए थोड़ा कहते हैं ना, थम जाओ थोड़ा। चीज़ें ठीक होंगी, अब अभी नहीं है तो ये आगे ठीक होंगी। क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर मुझे उस टाइम पे भी फील हो रहा था कि टावर का कार्ड जो है लग रहा है आने वाला है, और टावर का कार्ड ही आया। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रही है कि अभी आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जो है, हर्डल्स हैं। ठीक है, परेशानियां भी हैं, वो कैरियर से रिलेटेड है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, परेशानियां हैं। लेकिन इससे आपके अंदर की जो टैलेंट है, जो आप की वास्तविकता है, जो आपकी आत्मा की वास्तविकता है, जिसमें आप महारथी हैं, जिन चीज़ों को करने में आप महारथी हैं, वो चीज़ें ऐसी ही तब से निकल के आती हैं। यानी कि आपको सडनली कुछ ऐसे जो है चीज़ें क्लिक हो जाएंगी माइंड में कि अरे मुझे तो ये करना है, मुझे इस तरीके से करना है। तो आप खुद जो है चीज़ों को ले पाएंगे, और अपने जो आपके अंदर की आपकी आत्मा के अंदर जो गिफ्ट्स हैं, जो आपकी अंदर की स्किल्स हैं, वो आप ऑटोमेटिकली जो है आप बाहर निकाल के लाएंगे इन अ 3D रियलिटी। ठीक है, तो अभी के लिए अगर चीज़ें नहीं दिख रही है, नहीं कुछ हो रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे आने वाले साल में आप धीरे धीरे उस अपनी आत्मा की उस वास्तविकता की तरफ आप बढ़ेंगे, और जो चीज़ आप यहाँ पर करने के लिए आए हैं, या जिन चीज़ों से आप जो है एक अच्छी अबंडेंस को आप पा सकते हैं, जो अबंडेंस है जो आपके लिए, वो चीज़ें स्वतः ही आपके लिए जो है ठीक होती चली जाएंगी। तो अभी के लिए थोड़ा आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सोल हैं। तो अपने इमोशंस को पहले आपको काबू करना है, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है।
जो आपकी लव लाइफ में अभी चल रहा है, ठीक है, तो उसको जस्ट जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना। अगर वो आपका पार्टनर है तो वो खुद स्वतः ही चीज़ें ठीक करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग में भी यही आया है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप के ऊपर। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं करना है। आपको अपने सेल्फ लव पर ध्यान देना है। वो आपका पार्टनर होगा तो वो खुद आपके लिए वो खुद चीज़ें ठीक कर देगा, और नहीं होगा तो वो चीज़ें ठीक करने वाला है ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। इसलिए तो जो लोग मूव ऑन हो चुके हैं तो उनके लिए भी बढ़िया है, जो लोग मूव ऑन नहीं भी हुए हैं तो वो लोग भी हो जाओ धीरे धीरे करके, और अपने ऊपर ध्यान दो। तो यही थी कर्क राशि आप लोगों के लिए रीडिंग 2024 के रिगार्डिंग। बाकी 2024 सब बढ़िया रहने वाला है आप लोगों का, अब ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और आपको आपका पार्टनर भी मिलने वाला है बहुतों के लिए। और जिनके साथ भी जिनके वो कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा था तो वो कनेक्शन ठीक भी चलेगा। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कर्क राशि। बहुत बहुत धन्यवाद।